ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 14 चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर का नाम 14 है, वो प्ले हमने डिस्कस किया था, उसकी रीडिंग की थी एंड एक्सरसाइज उसकी कंप्लीट हमने डिस्कस की थी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस प्ले से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको फेडरल बोर्ड के बच्चों को पूछे जाते हैं प्ले से रिलेटेड, जिसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी हो सकता है, प्ले की टाइप पूछी जा सकती है, प्ले की टोन पूछी जा सकती है, स्टाइल पूछा जा सकता है, मूड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा एक्सपोजिशन है, प्लॉट है, ये कल मैंने शायद डिस्कस भी किया था प्रीवियस वीडियो कि ये चीज़ों के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो क्रिएट करूँगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये प्ले किस टाइप का है। ठीक है, तो इस प्ले को रीड करने के बाद जो चीज हमें पता चलती है वो है कि द 14 इज अ स्टीरिकल प्ले। स्टीरिकल स्टायर को बोलते हैं जो कि तंज होता है माशरे के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, मजाक उड़ाना, सार्केज्म कह सकते हैं, ह्यूमर कह सकते हैं। ओके, रेडिक्यूल द सोसाइटी। कॉमेडी दैट क्लेवरली क्रिटिक्स होता है तनकीद करना किसी चीज के ऊपर। The social conventions mean usually the way to do things, ठीक है। And norms of high society, जो बड़े लोग हैं उनके जो norms हैं, उनके जो missions हैं जिंदगी के अंदर, उनको बड़े मजाक किया तरीके से, फनी तरीके से उसको जरा वो करने की कोशिश की गई है। Employing humor, irony and wit mean समझ होता है वैसे to expose the flaws and superficiality सती यानी कि अपर जो दिखावा है, शो ऑफ है, of the wealthy elite, ठीक है, अमीर लोगों की। This type of play falls under the category of the social satire, समाजी तंज है, माशरे के ऊपर तंज किया जाता है। Using ridicule and mockery to comment, mockery mean you can say that मजाक, to comment on societal issues and encourage self reflections, अपने आप का जायजा लेने की तरफ ये प्ले हमें उबारते हैं। इस तरह के प्ले असल मकसद इसका होता है कि पढ़ने वाला खुद को चेंज करने की कोशिश करे। थ्रू इट्स क्लेवर प्लॉट ट्विस्ट, विटी डायलॉग एंड कैरिकेचर्ड कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे वर्ड कैरिकेचर्ड का मतलब होता है कॉमिक। ओके, यू कैन से दैट एग्जैजरेशन इन द कॉमेडी, यानी कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ही कॉमिक दिखाने की कोशिश की गई है। द प्ले पॉक्स फन एट द एक्सेसेस एंड प्रिटेंशंस ऑफ द अपर क्लास, यानी कि शो ऑफ, उनकी इंटेंशन, उनका जो फोकस है उसको दिखाया गया है। रिवीलिंग द टेंशन बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, दिखावे के अंदर एक टेंशन क्रिएट करता है उनके शो ऑफ में। बाई चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड कन्वेंशन, द 14 जॉइन द रैंक्स ऑफ द क्लासिकल satirical comedies such as Oscar Wilde's The Importance of the Being Honest and Noel Cowart's Private Lives। ठीक है, तो ये दोनों, ये भी कॉमेडी अगर आपने पढ़नी है तो दोनों कॉमेडीज अच्छी लिखी हुई हैं। ऑफरिंग अ थॉट प्रोवोकिंग एंड एंटरटेनिंग क्रिटिक ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। उसके बाद टोन क्या थी प्ले की? ठीक है, द टोन ऑफ द 14 इज अ masterful blend of satire, humor, irony with a critical and thought provoking undertone। ठीक है, तो उसकी टोन जो थी मजाक था, उसके अंदर तंज था, आयरनी क्रिएट की गई थी, मतलब कुछ और था, बातें कुछ और थी। द प्लेज विटी डायलॉग एंड क्लेवर प्लॉट ट्विस्ट क्रिएट अ ह्यूमर एंड एंटरटेनिंग एटमोस्फेयर, poking fun at the excesses and the pretensions of the high society while also employing the style to expose the flaws and superficiality of the wealthy elite। ठीक है, ये वही बातें यहाँ पर रिपीट हो रही है क्योंकि टोन के अंदर वही चीजें इस्तेमाल की गई है, स्टाइल ही है तो टोन वैसी ही रहेगी। ठीक है, एज द प्ले प्रोग्रेस द टोन शिफ्ट सीमलेसली फ्रॉम ह्यूमरस टू द क्रिटिकल भी हो जाती है थोड़ी सी टोन, उसके अंदर थोड़ी सी ट्रेजिक भी आ जाती है। हाईलाइटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सोशल सुपरफिशियलिटी एंड द टेंशन बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, using irony and sarcasm to emphasize the absurdity of social conventions. Overall, the tone remains engaging and thought-provoking, balancing criticism with humor to create a nuanced and complex theatrical, nuanced mean बारीकी को बोलते हैं, and complex theatrical experience that challenges societal norms and conventions while entertaining and engaging the audience। ठीक हो गया, तो उसके बाद
सेटिंग आपने बतानी है। द सेटिंग ऑफ द 14 इज मिसेस प्रिंगल्स ऑपलिन होम ऑन अ क्योटिक इवनिंग। तो उसका अपना घर है। द इंटीमेट सेटिंग प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द लाइव्स ऑफ द वेल्दी, शोकेसिंग देयर एक्सेसेस एंड सुपरफिशियलिटी। द लग्जूरियस डेकोर एंड मेटिकुलस प्रिपरेशंस, बहुत उम्दा शानदार और लग्जरी जो है डिनर था, डेकोरेशन थी। हाईलाइट मिसेस प्रिंगल अटेंशन टू डिटेल एंड ऑब्सेशन विद अपीयरेंस, तो उसका दिखावा जाहिर कर रहा है। उसके बाद द कंट्रास्ट बिटवीन द एलिगेंट डाइनिंग रूम एंड द क्वेटिक किचन एम्फसाइजेस द क्लास डिवीजन। क्लास डिवीजन यहाँ पे बता रहा है कि उसका डाइनिंग रूम बहुत ज़्यादा एलिगेंट था और बहुत अच्छा, बहुत उम्दा था। ओके, और उसका किचन जो था बड़ा भरा भरा था। ठीक है। द प्लेस सेटिंग आल्सो कमेंट्स ऑन द सोशल कन्वेंशंस ऑफ द टाइम, पर्टिकुलरली द इम्पोर्टेंस ऑफ डिनर पार्टीज एज सोशल इवेंट्स। डिनर पार्टी जो हम करते हैं उसमें खाना मकसद नहीं होता, गेट टुगेदर पर्पस नहीं होता, शो ऑफ पर्पस होता है। द कन्फाइंड स्पेस ऑफ द होम एम्पलीफाइज द टेंशन एंड एंजाइटी। ठीक है, तो उसकी जो घर दिखाया गया है वो टेंशन एंड एंजाइटी को, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ क्लेस्ट्रोफोबिया। यहाँ पे क्लेस्ट्रोफोबिया का जिक्र हुआ है। तो ये जो है ये एक मुकम्मल स्कूल ऑफ थॉट है जिसके मुताबिक ये डिफरेंट किस्म के फोबिया होते हैं। तो क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कन्फाइंड प्लेस का जो डर होता है इंसान। कन्फाइंड से मुराद है कि महदूद यानी तंग जगह, छोटी जगह, उसका डर लगता है उस जगह से लोगों को। अगर जगह तंग हो तो वो डरने लगते हैं, छोटे कमरे में, बंद कमरे में डर लगता है उसको। द सेटिंग सर्व एज अ कमेंट्री ऑन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हाई सोसाइटी वेयर अपीयरेंस मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। तो उनको बस अपीयरेंस से लगाव था। उसके बाद डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट इन प्ले। कॉन्फ्लिक्ट इज अ ड्राइविंग फोर्स इन 14 विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रगल्स। कॉन्फ्लिक्ट दो तरह का होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसमें फिर मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस सोसाइटी, मैन वर्सेस सेल्फ, मैन वर्सेस नेचर आ जाता है। लेकिन इंटरनली मिसेस प्रिंगल ग्रैपल्स विद एंजाइटी अबाउट सोशल स्टेटस, रेपुटेशन एंड परफेक्शन। तो मिसेस प्रिंगल अपने आप से लड़ रही है इन 3-4 चीजों के दरमियान। हर कंट्रोलिंग नेचर एंड ऑब्सेशंस विद अपीयरेंस इंटेंसिफाई हर स्ट्रेस। एक्सटर्नली कॉन्फ्लिक्ट अराइज फ्रॉम गेस्ट कैंसिलेशन, द कुक्स एंगर एंड द एलियंस डाउट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगर क्रिएट होता है जब गेस्ट छोड़ जाते हैं, कुक उससे लड़ने लगता है और एलियन भी अपनी वालदा को डाउट करने लगती है कि ये किस तरह की औरत है। तो द टेंशन बिटवीन मिसेस प्रिंगल्स एंड हर स्टाफ, पर्टिकुलरली द कुक, हाईलाइट्स द क्लास डिवीजन। तो क्लास डिवीजन यहाँ पे शो हो रहा है कि वो जो कुक है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। एलियंस क्वेश्चनिंग ऑफ हर मदर्स प्रायोरिटीज क्रिएट टेंशन विद इन द फैमिली। तो टेंशन क्रिएट करती है, तो हर बार उसको कहती है मैं यहाँ पे क्यों बैठूं, मेरा यहाँ पे बैठना मुनासिब नहीं है। द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स एज द इवनिंग अनफोल्ड। एस्केलेट्स आगे बढ़ना, एज इवनिंग अनफोल्ड्स, ओके, कल्मिनेटिंग इन मिस्टर फ्रांसवर्थ कैंसिलेशन। ओके, कल्मिनेटिंग यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब होगा इख्तिताम को पहुंचना, टू गो टूवर्ड द क्लाइमेक्स की तरफ जाना, एंड की तरफ जाना। ठीक है, मिसेस फ्रांसवर्थ की कैंसिलेशन से ये स्टोरी कल्मिनेट होती है। द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बट नॉट विदाउट एक्सपोजिंग मिसेस प्रिंगल्स सुपरफिशियलिटी। ठीक है, उसकी सुपरफिशियलिटी जो है एक्सपोज होती है, उसको नहीं बचाया जा सकता। यानी कि सती तौर पर वो बहुत बड़ी बनती है नहीं। द कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट्स द फ्लॉज इन मिसेस प्रिंगल्स कैरेक्टर, रिवीलिंग हर वल्नरेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। उसका खतरा जो उसको लाहक है, वो डर महसूस कर रही है और इनसिक्योरिटी फील कर रही है, वो सारे की सारी चीजें यहाँ पर रिवील होती है। तो अगर आपको किसी भी तरह का और कोई भी क्वेश्चन इस प्ले से रिलेटेड रिक्वायर हो तो काइंडली कमेंट्स में बताएं, या फिर पर्सनल नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर टेक्स्ट करके यू कैन आस्क मी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और वीडियो को काइंडली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।